Someone asked a question, do you believe in this miracle? How do you open blind eyes? How can a lame man start walking? What is the source of your strength? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक राबता है। अपने हाथों को उठाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हे, वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को लहरा सकते हैं और हमारी जिंदगी खूबसूरत है। खूबसूरत है जिंदगी संग तेरे ऐ मसीह, मकसद है तू मेरा और मंजिल है तू मेरी। सच्चे हो साथ तुम, दिया और बाती हम, जग के अंधेरे को कर देंगे रोशन। राबता 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 तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। अपने हाथों को उठा के कहिए, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। सत्य है तू, जीवन है तू, ओ यीशु। मार्ग है, मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। अपने हाथों को उठा के राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। वो मुझ में रहता है, मुझ में है तू, ऐ पाक रूह, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, ऐ पाक रूह, जीवन जल यीशु। मुझ में है तू, ऐ पाक रूह, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, ऐ पाक रूह, जीवन जल यीशु। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। अपने हाथों को लहराइए। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। वो महिमा के योग्य है, सजदा तेरा, वो हमारी आराधना के योग्य है, वो हमारी प्रशंसा की योग्य है। वो हमारा पिता और हम उसके बच्चे हैं। हमारा उसके साथ एक राबता है। हालेलुया, ओ जीसस।
यीशुआ। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे संडे सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी है, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और हम अपने दर्शन को दोहराएंगे। बोलिएगा, हमारा दर्शन है परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और देशों तक लेकर जाना और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना। अब जहाँ कहीं पे भी है, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग उठाइए और अपने आंखों को बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, बोलिए न भाषा में प्रार्थना कीजिए। ली सहांत्रकाबा दी सासोंत्रकाबा ई अज़ाकाबा री सार्विकी अलकाबा रो सहांद्रा। धन्यवाद दीजिए, वो प्रेमी पिता है, वो महान है, वो अद्भुत है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। ली सार्वेकी अलकाबा सहोंत्रकाबा री सार्वेले Yakama Adrakamba Al Izandakabar Walade Zahandrakamba Al Izarakabadra Zeki Akama Zahondrakaba Al Azase I Azondrakamba। Hallelujah, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस तैयारी के साल के लिए। अब पिता परमेश्वर, हम हर समय हम तैयार है यीशु मसीह के नाम में। हम महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में और हमारा हृदय तैयार है परमेश्वर की सेवा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट हम खोल सकते हैं। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 1 से 4 वचन कहता है GNT अनुवाद में, तब सबसे पहले मैं ये आग्रह करता हूँ कि निवेदन, प्रार्थना, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए प्रभु के सामने किए जाए, राजाओं के लिए और उन सब के लिए जो अधिकार के क्षेत्र में है, ताकि हम परमेश्वर के प्रति सारे सम्मान और अच्छे चाल चलन के साथ एक शांति और चैन का जीवन जी सके। यह अच्छा है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु को भाता भी है, जो चाहता है कि हर व्यक्ति बच जाए और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की इच्छा भारत में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में इत्यादि में प्रबल हो रही यीशु मसीह के नाम में, और उसकी महिमा और भलाई हमारे देश को भर रही है और दुष्ट लोगों के सारे प्रयासों के ऊपर उठ रही है, जो कि शैतान के द्वारा उत्साहित है कि वे अपने संगी भाइयों पर कठोर नियमों को लगाए। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में। ली सहांद्रकामा राजकी अलका बाद्रेजी अद्दाका असेहेन की अलका इरालक बादी अकबारुल देख ए इति अकazalakaba zohontraka idar walade की अलका सदे ई अलकबा zohontraka izakaba rele की अलकबा zohontrक ए इजारोलक अदक आमा। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की इच्छा भारत में पूरी हो रही यीशु मसीह के नाम में। राजदी का बार वलदी सहांत्रक आमा अल ए जरे का बाजाक आ अल आजकी अलका बाजा ई अजामा अरेज़ाद्रका अको ज़िरल की अलकाबा ई अलकाबा ज़ोंद्रक आमा रेज़दी अका अदा के इतक अब्बास ओ अका अल आज़िक आमा अक ओंदा अल इज़ाकामा अस ओंदा। प्रार्थना कीजिए कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हर एक राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार प्रबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल आज़दी की अका ज़रल के इतकमार रल की अका अल इज़ाकामा अक ओंदा। उसकी महिमा और भलाई हमारे देश को भर रही है यीशु मसीह के नाम में। अज़ार वाला की अलकबा ज़ोंद्रक आम आ अल आज़ादोक ए इतकी अलदबा ज़दे इतकमा अहा अल आइज़दे की अलका द्रोक आमा ज़लमात रखे अज़हान रखे यलदे के कबरा इकमा ज़ोंद्रक आमा अल इज़ाद रखे यकबा ज़ोंद्रक आ इदक आमा ज़ोरिली की अलकाबा अरादका ज़ियंदकामा अराज़ले की अलकबा ज़ोंद्रक आम आ अरेज़दे इदक अबा अल आ अराज़ेक ओलोकबा ज़की अलकाबा ज़हान रक आमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर। परमेश्वर की इच्छा भारत में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में इत्यादि में प्रबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, और उसकी महिमा और भलाई हमारे देश को भर रही यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर। परमेश्वर का सुसमाचार पूरे विश्व में और स्पेशली भारत में तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। जैसे पानी समुद्र को भरता है, वैसे ही परमेश्वर का सुसमाचार भारत देश में तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन, भजन संहिता 7 अध्याय 9 वचन कहता है, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु सत्यनिष्ठ को तू स्थिर कर, क्योंकि सत्यनिष्ठ परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञात है। खोल सकते हैं भजन संहिता 7वां अध्याय 9 वचन टीपीटी अनुवाद से, कि हमेशा के लिए दुष्ट और उनकी दुष्ट योजनाओं को समाप्त कर दे, सत्यनिष्ठ के कामों पर इनाम दे और उन्हें समृद्ध कर, क्योंकि आप सत्यनिष्ठ प्रभु है जो आत्मा को खोजता है, गहराई से हृदय के हर भाग को जांचते हैं, विचारों और योजनाओं को दिखाते हुए। तो हम घोषणा करेंगे, घोषणा कीजिए कि भारत में स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा काम शुरू हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, जो कि दूसरे लॉकडाउन की दुष्ट योजनाओं को बेकार और नष्ट कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। घोषणा कीजिए कि सारे व्यक्ति, संस्थाएं इत्यादि जो कि सरकारों को प्रभावित करना चाहती है और उन पर दबाव बनाना चाहती है, इन दुष्ट निर्णयों को लेने के लिए वे प्रभु के द्वारा ठुकरा कर पटके जा रहे हैं, उनके सारे संगी साथियों के साथ, और उनकी दुष्ट योजनाएं किसी काम की नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए, बोलिए ना भाषा में, ली सोम त्रकामा रे सदेकी अलका बाजोम त्रकामा राजी अलका बाजोम त्रकामा रे सदेक आ अली अलका बाजोम त्रकामा रे सदाका मा सोम त्रकामा रेकामा असौदय अज़ाका। घोषणा कीजिए कि भारत में स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा काम शुरू हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल आज़ाकी अकात एक इत अकबाज ज़रलक बाज सोत्रको इकामात्रे से ही अकार रिकाबात रज़े इतकले अकार ज़दे इ अलोक आबा और आज़रे कामा राज़के इ अकामा रेबा इ अता अलेज़ारेक आ अद्रेक बाज़ोक एके अज़ियलतके कबारेकी अकात्रेके अलिक बाज़क आमा आखौंदा, जो कि दूसरे लॉकडाउन की दुष्ट योजनाओं को बेकार और नष्ट कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल-आज़का बाज़ेक घोषणा कीजिए कि सारे व्यक्ति, संस्थाएं इत्यादि जो कि सरकारों को प्रभावित करना चाहती है और ऊपर दबाव बनाना चाहती है, इन दुष्ट निर्णयों को लेने के लिए वे प्रभु के द्वारा उठाकर वो पटके जा रहे यीशु मसीह के नाम में। भारत में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा स्थापित हो रही यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है पिता परमेश्वर भारत देश के लिए। अब पिता परमेश्वर घोषणा करते हैं कि भारत में स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा काम शुरू हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, जो कि दूसरे लॉकडाउन की दुष्ट योजनाओं को वो बेकार और नष्ट कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद है पिता परमेश्वर भारत देश के लिए। पिता परमेश्वर इस देश में हर एक राज्य में हर जगह चर्च स्थापित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का।
वो सारी चीजों का बनाने वाला है। वो अद्भुत राजा है, महान परमेश्वर, वो यीशु मसीह। हाँ, मेरी आंखों ने तेरी भलाई देखी और मेरा मुंह सब कुछ बताए, गवाही देगा। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला, तो सारी चीजों का बनाने वाला है। ओ अद्भुत राजा, अद्भुत अद्भुत राजा, मेरी आंखों ने तेरी भलाई को देखा है। तेरी भलाई। ओ अद्भुत राजा, अद्भुत 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 राजा, और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। सब कुछ बताएगा। तेरे भले कामों की गवाही देगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी भी गाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला। अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा है, सबसे बड़ा है, सारी पृथ्वी से बड़ा है। हालेलुया, तू महान है, तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। ओ सुंदर परमेश्वर, सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा है, तू सबसे बड़ा है, सारी पृथ्वी से, हर चीज से तू बड़ा है। हालेलुया, तू महान, सबसे महान, तू केवल स्तुति के योग्य है। वो सुंदर है, सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत राजा है। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। प्रेज द लॉर्ड। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और आपके दिन को तैयार करे आपके लिए। आज दिन रविवार दिनांक 24 जनवरी 2021 और आज का हमारा शीर्षक है आपकी घोषणा इसको वास्तविक बनाती है। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13 से, जो कहता है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। प्रेज लॉर्ड। पास्टर आगे हमें बता रहे हैं आपका विश्वास परिणाम पैदा करे, इसके लिए ना केवल आपको वचन को जानना है और इसे अपनी चेतना में रखना है, आपको इसको अवश्य ही बोलना भी है। सामर्थ घोषणा करने में है। हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। अगर आप इसको कहेंगे नहीं तो यह होगा नहीं। परमेश्वर का वचन सच है, यह पहले ही स्वर्ग में स्थापित हो चुका है। भजन संहिता अध्याय 119 वचन 89 कहता है, हे यहोवा, तेरा वचन स्वर्ग में सदा तक स्थिर रहता है, किंतु यह आपके जीवन में घोषणाओं के द्वारा स्थापित होता है। यह इस तरीके से कार्य करता है, आप मनन के द्वारा वचन को अपनी चेतना में रखते हैं, तब आपकी घोषणा या अंगीकार इसको स्थापित करती है। मरकुस अध्याय 11 वचन 23 में यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। जब वचन आपके हृदय में होता है और बोला जाता है तो यह एक क्रियान्वित बल बन जाता है। याद रखिए, परमेश्वर के वचन ने सब कुछ बनाया था, इसलिए यह बना सकता है और कुछ भी बनाएगा। आज जो कुछ आप इच्छा करते हैं उसको वास्तविक बनाने की सामर्थ आपके मुंह में है। यीशु ने कहा, एक भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली वस्तुओं को निकालता है। लूका अध्याय 6 वचन 45 में आप पढ़ सकते हैं। मनन के द्वारा आप अपने हृदय में अच्छी वस्तुओं को बनाते हैं। फिर जैसा पिता ने उत्पत्ति में किया, पृथ्वी के बिखरे हुए स्थान के ऊपर मंडराने के बाद आप भी वचनों को बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन वस्तुएं हैं, उनके अंदर क्रियान्वित ऊर्जा है। अपने विश्व को बनाने के लिए अपने विश्वास भरे शब्दों को इस्तेमाल कीजिए और अपनी आत्मा को प्रोग्राम कीजिए सफलता, विजय और हमेशा बढ़ती हुई महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं सारी वस्तुओं के साथ और उनमें आशीषित किया जा चुका हूँ और परमेश्वर ने मुझे फलदायी और परिणामी बना दिया है। मेरी विश्वास की घोषणाओं के द्वारा मैं बीमारी, रोग, निर्बलता और दुर्बलता को मेरे शरीर में आने से रोकता हूँ और परेशानी, कुंठा, गरीबी और डिप्रेशन को मेरे जीवन और मेरे परिवार से भगाता हूँ। स्वास्थ्य, मजबूती और प्रचुरता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार हैं। मैं परमेश्वर की महिमा में चलता हूँ, मसीह की सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित करते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 18 वचन 21 AMPC अनुवाद से और याकूब अध्याय 3 वचन 2, रोमियो अध्याय 10 वचन 8 से लेकर 10 तक। और यदि आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 16 वचन 13 से लेकर 28 तक और अध्याय 17 वचन 1 से लेकर 13 तक और निर्गमन अध्याय 6 और 7। प्रेज लॉर्ड। और यदि आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 9 वचन 14 से लेकर 26 तक और उत्पत्ति अध्याय 24। हालेलुया। तो ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम उषा प्रजापति है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली है। इनके पति की गवाही है पिछले 10 सितंबर 2020 की। इनके पति को पथरी हो गया था
और डॉक्टर ने इन्हें जवाब दे दिया था कि आप जल्दी से उसका इलाज करवाइए, ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो वो फूट जाएगा। बट इनका विश्वास प्रभु में अडिग था और ये हर दिन ऑनलाइन चर्च अटेंड करती थी और अपने पति को भी अटेंड करवाती थी और चर्च में आती थी। और इन्होंने अपना विश्वास प्रभु में बनाए रखा और परमेश्वर के वचन पर काम किया और अब इनके पति पूरी रीति से चंगे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रही हैं और परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक अग्रवाल का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ पवित्र तेरी उपस्थिति शांति, आनंद और प्रेम है। हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। और हम तेरी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान ये योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना करता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। और तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ्य देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ्य देता। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा लक्ष्य। तेरे जैसा न कोई था, न है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान, सारे सम्मान योग्य है। और मैं अपने हाथ को उठा तेरी आराधना करता, क्योंकि तू योग्य है। अपने हाथ को उठा मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
Andrali zali alagada ronzali alage rideli alaga rindele rikati alaga rondele rizli alere rozali alarazele rungragi jadele ridala rositi alere ligaza bashate randele satili ilagade rindele ki shatila alato bantali satolo kotore kedila ritala kitirigo toro kashaicha Yadila katoro do bonte le idala ante lidere ke pose tele idala baha yandalate ke tere li zali shatala baha great grace rigezele shatala baha मैं सुन सकता हूं आत्मा में शब्द महान अनुग्रह रे से तेले बाबा ग्रेट ग्रेस री जतीला बदीला बाबा ग्रेट ग्रेस रे के बहु शतीला बाबा Great grace, rigazili sitala baba, rida risha tolo baba, odrele satila alato kotorlinda, yadalato kotorila rabante, lederle que pondele que sita la ita la ota la ika taranque bonzi baba. Great grace, महान अनुग्रह अपने हाथों को उठा के बोलेगा महान अनुग्रह रीशा तोलो दाली बाबा लाशेते ले इंद्रो लाबा oh thank you praise the Lord oh hallelujah oh धन्यवाद प्रभु धन्यवाद आपकी दया के लिए आपकी करुणा के लिए आपके प्रेम के लिए आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं आपके जैसा कोई नहीं है धन्यवाद हमारे जीवनों का आपके आत्मा के द्वारा सुंदर बनाने के धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए धन्यवाद हमारी सामर्थ हमारी बुद्धि हमारा सब कुछ होने के लिए धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है हम कहते हैं हमारे पास सुनने वाले कान समझने वाला हृदय और देखने वाली आंखें हैं प्रभु और ये वचन हमारी आत्माओं में गिरकर परिणामों को पैदा करेगा हम में से जैसा भी यहाँ पे कोई आया था वैसा नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम है वो महान अनुग्रह वो नया लेवल उसमें से होके जाएगा अगर ये आज से पहले 10 आत्माएं जीत पाते थे तो आज से 1000 जीत पाएंगे यीशु मसीह के नाम अगर 1000 रुपए के साथ पार्टनरशिप कर पाते तो 10 लाख के साथ कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम है ये महान है और महान लोगों को पैदा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में महानता के बीज इनके अंदर है यीशु मसीह के नाम में ये महान बनने के लिए पैदा हुए यीशु मसीह के नाम में ये हमेशा अपने जीवन के लिए परमेश्वर की बुद्धि में चल रहे यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन प्रेज द लॉर्ड बैठ सकते हैं प्रेज द लॉर्ड स्वागत है आपका जोर से ताली बजा सकते हैं अपने लिए और पड़ोसी का हाई फाई के साथ स्वागत है आपका चर्च में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोले यीशु मसीह प्रभु है खुश होके बोलिए यीशु मसीह प्रभु है यीशु मसीह प्रभु है भारत का प्रभु यीशु मसीह है मुंबई का प्रभु यीशु मसीह है महाराष्ट्र का प्रभु यीशु मसीह है नरेंद्र मोदी जी का प्रभु यीशु मसीह है उद्धव ठाकरे का प्रभु यीशु मसीह है इज इंपॉर्टेंट यू नो कोई भी हमें बोलने से नहीं रोक सकता प्रेज द लॉर्ड और जो हम बोल देंगे उसको होने से कोई नहीं रोक सकता प्रेज द लॉर्ड दैट्स द पावर गॉड हैज गिवन टू अस
ये वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने हमें दी है कि जो कुछ हम उसके नाम में बोलते हैं वो होता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, भारत में कोई वैक्सीनेशन सफल नहीं होगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम में ये वैक्सीनेशन असफल है। ये वैक्सीनेशन असफल है यीशु के नाम में। आपको नहीं पता कि अभी आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कल रात, जो वैक्सीनेशन उन्होंने शुरू किया था 2 दिन के लिए रोक दिया है। चिंता मत कीजिए, ऐसे ही रोकते रहेंगे और एक दिन क्या कर देंगे, वैक्सीनेशन खत्म कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी को मत बताने दीजिएगा कि यहाँ पे जो हम करते हैं वो बेवकूफ़ी है। किसी को मत बताने दीजिए कि ये लोग बोल के क्या कर लेंगे। उन्हें नहीं पता है कि हम बोल के क्या कर सकते, पर हमें पता है हम बोल के क्या कर सकते। सो बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ में विश्वास कीजिएगा एंड यूज इट, उसको इस्तेमाल कीजिएगा। अगर सामर्थ आपके पास है और आप सामर्थ को इस्तेमाल ना करो तो ऐसा है कि सामर्थ कभी आपके पास थी ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो सामर्थ आपको तभी पता लगेगी जब आप सामर्थ को क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं संदेश के लिए? तैयार हैं? दैट्स नाइस, आई लव यू। तो हमारा मैसेज का रिव्यू चल रहा है। ये कौन सा साल है हमारा? खुश होके बोल सकते कौन सा साल है? कौन सा साल है? बहुत ज़रूरी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर को पता है कि हमारा ध्यान किस समय किस चीज़ पर लेकर जाना है। दुनिया में सफल लोग कम हैं और असफल लोग ज़्यादा हैं, और उसका एक कारण ये है कि बहुत कम लोग हैं जो सफल होने की तैयारी करते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि तैयारी कितनी ज़रूरी है। उनका ज़िंदगी में फंडा है, जो होना है होगा, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। इंसान क्या कर सकता है? और बचपन से वो अपने आप को असहाय समझते हैं। तकदीर के आगे अपने आप को असहाय समझते। बोले तकदीर के आगे आदमी असहाय है, पर ये सच नहीं है। परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम असहाय हो जाएं। परमेश्वर वहां पर इसलिए नहीं है कि हम कमजोर हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी मर्जी के आगे घुटना टेक दें। बोले प्रभु की मर्जी के आगे घुटना टेकना पड़ता है, जैसे कि कोई नुकसान होने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो सब किसकी मानसिकता है? धर्म की मानसिकता। किसकी मानसिकता है? जो अच्छे परमेश्वर को भी नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते। अच्छे परमेश्वर कि ओ परमेश्वर की मर्जी के आगे क्या टेकना पड़ेगा? घुटना टेकना पड़ेगा। नहीं, ये जबरदस्ती नहीं है। हम क्यों परमेश्वर की मर्जी के आगे घुटना टेकते हैं? एक्चुअली हम घुटना नहीं टेकते, हम परमेश्वर की मर्जी को आनंदी रूप से ग्रहण करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें पर आपको पता बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध को मजबूत करे। मसीहत संबंध पर आधारित है। अगर परमेश्वर का आपके साथ कोई संबंध नहीं है तो आप परमेश्वर से शायद कुछ भी ना पा पाओ। इनफैक्ट शायद आप उससे मांगने का भी अधिकार ना रखते। यीशु मसीह ने कहा उस दिन तुम पिता से मांगोगे। क्या करोगे? उस दिन तुम पिता से मांगोगे। तो सालों से जो प्रीचिंग रही है वो किस पर रही है? मांगने पे नहीं रही है। सिखाया गया है पिता से जो तुम मांगोगे, पर वो एक शब्द भूल गए जो दूसरा है, जब पिता से मांगोगे। यानी अगर परमेश्वर पिता नहीं तो मांगोगे किससे? मांग इसलिए सकते हैं क्योंकि परमेश्वर क्या है? पिता। तो जिसके लिए परमेश्वर पिता नहीं है वो शायद मांग भी नहीं सकते। तो मांगने से पहले क्या होना है? संबंध। तो बहुतों को ये समझ में नहीं आता। यही कारण कि वो हम मांगते रहते हैं। मगर तो जिससे मांग रहे हो वो कौन है? मूर्ति तो नहीं है, फोटो तो नहीं है। वो है कौन जिससे मांग रहे हो? आपके दिमाग में आप जिससे मांग रहे हो वो आपके लिए कौन है? कभी अपने आप से आपने सवाल पूछा? मांगा सबने, यीशु के नाम में मांगो, यीशु के नाम में मांगो, पर ये भूल गए यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम पिता से, किससे? बोलिए पिता से, ना कि पड़ोसी से। तो यहां से मसीहा शुरू होती। यही वो चीज थी जो यीशु मसीह बार बार दिखाने आया, जो नियम के लोगों को नहीं पता थी। नियम के लोग परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं जानते थे। मूसा परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं जानता।
दाऊद परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं जानता, पर जब यीशु मसीह आया तो उसने परमेश्वर को क्या दिखाया? हमारे और उसके पिता के रूप। और यहां से मसीहत की शुरुआत। अगर आप परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं जानते हो तो बाकी जो कुछ भी है वो शायद इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत कहां से है? संबंध से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? शुरुआत कहां से है? संबंध। अभी जैसे क्या नाम है इसका, ऋतिक। अब ऋतिक की मम्मी वो है ना, चलिए अभी ऋतिक को फीस देनी है 5 लाख रुपए, इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, और ये इनके पास आ जाए, क्या आंटी 5 लाख रुपए, आंटी के भाग जाए, तेरी माँ हूं मैं, कह जाए अपनी माँ से मांग। देने वाले होंगे भी तो क्यों देंगे? मैं तेरी माँ हूं, मैं तुझे पैदा किया है क्या? अपनी माँ से मांग, मुझको भी परेशान कर। यानी इसका मांगना किस पर आधारित है? किससे मांगेगा? समझ। तो वैसे ही जब आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे हो, परमेश्वर को तो जानो, और उसे कैसे जानो? अपने पिता के रूप में। उसके साथ एक भावनात्मक संबंध को क्या कीजिए? विकसित कीजिए। जब लोग आराधना करते हैं उनकी आंखें सूखी होती, मैं कहता हूं वाकई में आराधना कर रहा हूं। मैं कभी परमेश्वर की आराधना सूखी आंखों से नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल। परमेश्वर के बारे में सोचती पहली चीज होती मेरी आंखों में आंसू। वो मेरा पिता है जिसके साथ मेरा क्या है? गहरा भावनात्मक संबंध, जिसको सोचकर गूज़बम्प, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे बाल अंदर से क्या थे? खड़े हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध रखा जा सकता। यही कारण है मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे जो चाहिए होता मैं उठा लेता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत सी बार जब लोग केवल मांगते रहते हैं, परमेश्वर भी कहता है क्या पड़ोसी की तरह बिहेव कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो? परमेश्वर को जानो। पड़ोसी की परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानो, और उसे किसकी तरह जानो? अपने पिता के। इफ यू कैन अचीव दिस, ओ बॉय, योर लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। अगर आपने अपनी जिंदगी में ये एक चीज कर ली तो उस परमेश्वर को किसकी तरह जानिए? पिता के। किसकी तरह जानिए? ये तैयारी का साल है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बाइबल कहती है पिता ने किसको भेजा? पुत्र को, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। ये चीजों को भूलिएगा मत। अगर आप परमेश्वर को पिता की तरह नहीं जानते हो तो यीशु मसीह को पुत्र की तरह भी नहीं जान पाओगे, और यीशु मसीह को अगर पुत्र की तरह नहीं जान पाओगे तो अनंत जीवन भी नहीं है। तो धर्म के साथ मत बैठ जाइएगा यहाँ पे। स्वर्ग तो तब मिलेगा जब पिता के साथ, उसके साथ आपका कौन सा संबंध है? पिता। बोले जो पिता में विश्वास करता है वो किस में विश्वास करता है? पुत्र में। तो अगर आपको पिता ही नहीं पता है तो पुत्र भी नहीं पता है, और पुत्र नहीं पता है तो अनंत जीवन नहीं। कि बाइबल कहती है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास क्या है? अनंत जीवन। इट्स सो वाइटल। आपकी मसीह यात्रा में बहुत जरूरी है। जब आप प्रार्थना भी करते हो मत कहे ओ प्रभु, ओ प्रभु, पिता भी जोड़ लिया करो। अगर आप यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को सुनेंगे, प्रभु से ज्यादा उसमें क्या था? पिता। प्रभु से ज्यादा क्या था? पिता। उसने हे मेरे पिता। लाजर की कब्र पर उसने क्या कहा? हे मेरे पिता, मैं जानता हूं तू हमेशा मेरी सुनता। उसने परमेश्वर को हार्डली कभी परमेश्वर या प्रभु कह के संबोधित किया। अधिकतर वो परमेश्वर क्या कहता था? अपना पिता। अच्छा पिता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन खोल सकते हैं दानियेल 11वां अध्याय 32वां वचन। और जो लोग दुष्ट होकर वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हिंदी में इतना वो मजेदार नहीं है क्योंकि शायद ट्रांसलेटर को समझ में नहीं आया। सो एंड सच एज डू विकेडली अगेंस्ट द कॉवेनेंट शैल बी करप्ट बाय फ्लैटरीज, बट द पीपल। बोले किंतु जो लोग, यानी ये जो आगे पढ़ने वाले वो हर एक का नहीं होने वाला भविष्य। यहाँ पे कंडीशन है, कुछ लोगों का भविष्य ये होगा और कुछ लोगों का भविष्य ये नहीं होगा। और किन का होगा उनके बारे में हम पढ़ने वाले। क्या लिखा है? परंतु जो लोग। बोली परंतु जो लोग जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। वहां पे शब्द क्या लिखा है? नो। क्या लिखा है? नो। और वो जो शब्द है जानने का, वो जो मैंने कहा अंतरंग रूप से जानते हैं, गहराई से जानते हैं। किससे जानते हैं? किससे जानते हैं? गहराई से। जो मैंने कहा पिता के रूप में जानते हैं। जो लोग अपने
परमेश्वर को जानते हैं, क्या करते हैं? वे मजबूत होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या होंगे? मजबूत। क्या लिखा है? नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग। वो क्या होंगे? मजबूत। क्या होंगे? यानी जब आप परमेश्वर को जानना शुरू करते हो, आप क्या होना शुरू कर देते हो? मजबूत। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप नहीं कहोगे ओ मेरी सहायता करने को कोई नहीं है, ओ मैं बेचारा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। ये सारी बातें आपके जीवन से क्या होंगी? निकल जाए। क्योंकि दुनिया चाहती है कि आप लगातार यही सोचो कि आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हो। ये वो मानसिकता है जो वो आपके दिमाग में डालना चाहते हैं। बहुतों को लगता है कि उनको आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है। उन्हें कभी लगता ही नहीं है कि वो खुद आगे बढ़ने में सक्षम है। जब बेटा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको लगता है जब तक पिताजी पैसा नहीं देंगे मेरा बिजनेस शुरू नहीं होगा। तो मुझे लगा नहीं मुझे किसी दूसरे की जरूरत। मैं उनमें से नहीं जो दूसरों का इंतजार करता। मुझे अपनी जिंदगी खुद बढ़ानी आती। मुझे कभी नहीं लगा दूसरे की मुझे जरूरत। कितने लोग मुझे देख सकते हैं? कितने लोग देख सकते हैं? किसकी आंखों से देख रहे हैं? या पड़ोसी की आंखों से? कितने लोग सुन सकते हैं? किसके कान से सुन रहे हैं? यहां पे आए आप? कितने लोग आए? किसकी टांगों पे चल के आए? तो किसने आपको बता दिया आपको अपनी जिंदगी के लिए दूसरे की जरूरत? क्यों धोखा खा के आ गए? मैं तो नहीं खाया। मैं बचपन से धोखा नहीं खाया। मुझे कभी धोखा नहीं मिल पाया। मैं बचपन से होशियार था। प्रेज द लॉर्ड। तो आप मुझे तुमको बढ़ना, मैं खुद बढ़ सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और अब तो ज्यादा बढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं किसको जानता हूँ? अपने परमेश्वर। कभी मत सोचिएगा कि आपकी जिंदगी दूसरे पर निर्भर है, विशेष रूप से अगर आप महिला हैं। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि हमारा देश क्या है? कमजोर। कुछ चीजें जो सच हैं उनको क्या कीजिएगा? एक्सेप्ट। क्या कीजिएगा? एक्सेप्ट। और उनके साथ क्या होगा? बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, किसको जानते हैं? तो कंडीशन समझ में आ गई? कंडीशन क्या है? जो लोग अपने परमेश्वर को जानते। बोल सकते हैं जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं। क्योंकि नहीं बताया जाता परमेश्वर को जानो। ये समाज हमें ये ज्ञान नहीं देता। बचपन से कहा जाता है किताबें जानो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खरा। मतलब अच्छा है पढ़ाई लिखाई पे जोर है, पर मैं कहता हूं परमेश्वर को जानने पे जोर क्यों नहीं? आखिर पढ़ लिख के ही तो उन्होंने, पढ़े लिखे उन्होंने बंदूक बनाई जिससे मार रहे हैं। ये पढ़े लिखे ही तो हैं जो ज्यादा क्राइम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा ना पढ़ाई लिखाई मत कीजिए, सही है? पर पढ़ाई लिखाई बिना परमेश्वर के क्या कर देगी? आपको बड़ा खतरनाक आतंकवादी बना देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कि तो मेरी बात समझ में आ रही? जितना दुनिया में नफरत और खतरनाक माहौल अनपढ़ों ने नहीं बनाया, उससे ज्यादा किसने बनाया? पढ़े लिखो। क्योंकि ये पढ़ लिख तो गए और परमेश्वर को उन्होंने नहीं जाना, तो पढ़ लिख के भी क्या हो गए? समाज के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक। अभी बोल रहे हैं बर्ड फ्लू, कोई बर्ड फ्लू नहीं है। 5G टेस्टिंग कर रहे हैं, बोले बर्ड फ्लू आ गया, यहाँ पे 4 चिड़िया मर गई। कोई कुछ नहीं मर रहा है, 5G की टेस्टिंग चल रही। तो आदमी के दिमाग से हटाने के लिए क्या बोले? बोले बर्ड फ्लू चिपका दो, पीछे 5G की टेस्टिंग करते रहे। क्योंकि 5G सबसे पहले कौन मरेंगे? चिड़िया। ये सब षड्यंत्र कौन बना रहा है? पढ़े लिखे। क्यों? इन पढ़े लिखों के पास क्या नहीं है? परमेश्वर का ज्ञान। तो ये क्या बन गए? शैतान के हाथों की कठपुतली। तो अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और परमेश्वर का ज्ञान नहीं दिया, एक्चुअली आपने एक पढ़ा लिखा आतंकवादी समाज को दे दिया। तो जब आप कहते हो नहीं मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं पर चर्च में नहीं आते, वो मेरे बच्चे, मस्ट बी क्रेजी। आप समाज को आतंकवादी दे रहे हो, खतरनाक आतंकवादी, जो किसके कंट्रोल में रहेगा? शैतान के कंट्रोल। तो जब आप बच्चों को चर्च में नहीं ला पा रहे हो, उन्हें परमेश्वर के बारे में नहीं बता पा रहे हो, आप समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। परंतु जो लोग, बोली परंतु जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, वो लोग क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट्स। क्या करेंगे? बोलिए एक्सप्लॉइट्स। और एक्सप्लॉइट्स का मतलब है, इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अलग है। उसका मतलब है, ये एक मिलिट्री का टर्म है। किसका टर्म है? मिलिट्री का टर्म है, जो बाइबल के दिनों में यूज किया जाता था। और इसका मतलब होता था जब दो देशों में लड़ाई होती थी और एक देश जीत जाता था, तो वो जीतने के बाद क्या करता था? दूसरे देश की सारी चीजें उठा के अपने देश ले आता था। समझ में आ गया? ये वो शोषण नहीं है कि शोषण हो रहा है, महिला शोषण, बच्चा शोषण, शोषण नहीं है। क्योंकि हिंदी में अगर आप देखने जाएंगे इंग्लिश में, तो आपको डिक्शनरी में मिलेगा शोषण, तो वो सही है। बट यहां पर जिस संदर्भ में बाइबल में वचन यूज किया गया, शब्द यूज किया गया, वो कौन से संदर्भ में है? मिलिट्री टर्म में। किसमें? कि दो देशों में लड़ाई हुई। आपने बाइबल पढ़ी होगी ना कि यहोशू ने जीता, फिर वो उसके सारे वहां के भेड़, बकरियां और सब
अभी पढ़ रहे हैं ना, उत्पत्ति भी पढ़ रहे हैं ना, 1 ईयर बाइबल स्टडी में पढ़ रहा है ना, कि वो उनकी बहन तन्मया को किसी ने खराब कर दिया, तो ये सब के सब घुस गए और उनके बाद में सबको जला के भेड़ बकरियां लेके आ गए। लूट का वहां पे क्या मतलब है कि आप शत्रु को हराते थे और शत्रु का सारा लूट के ले आते। तो वो क्या कह रहा है कि वे लोग जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो मजबूत होंगे और शत्रु को लूट लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या करेंगे? लूट लाएंगे, यानी हराएंगे तो हराएंगे ही, और क्या करेंगे? लूट लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे हम शैतान से हारने के लिए नहीं है, हम शैतान को हरा के उसको भी लूटने के लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनाई बड़ा आपको? जैसे शैतान देखा आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसको तो लूटने का है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो किसको नहीं जानते हैं? अपने परमेश्वर। आप उससे मत भागना, आप उसके पीछे भागने लगना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप किसको जानते हो? अपने परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्लोरी। सुन रहे? पर किन के साथ होगा ये? जो अपने परमेश्वर को जानते। अगर आप नहीं जानते तो ये आप नहीं कर पाएंगे, पर अगर जानते हैं तो आपकी गवाही क्या होगी? ये आप क्या करोगे? शैतान को लूट रहे होगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही है। तो संदेश वापस कौन सा साल है हमारा? तैयारी का। बोली तैयारी का साल। और हमने 2 चीजें सीख ली। सबसे पहले क्या है? अपने हृदय को तैयार किए प्रभु की सेवा करने के लिए। फिर हमने पिछली बार सीखा क्या? परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। आज हम सीख रहे हैं सुसमाचार के साथ तैयारी कीजिए। तैयारी बहुत जरूरी है। पिछली बार भी मैंने कहा था आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप तैयार हो। आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप तैयारी करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं? तैयारी। इफिसियों 6 अध्याय 15 वचन। तो तीसरा पॉइंट क्या है? सुसमाचार के साथ तैयारी। पढ़ो, सुसमाचार के साथ तैयारी। सुसमाचार के साथ तैयारी। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। प्रेज़ द लॉर्ड। पांव में किसके जूते पहनकर? सुसमाचार के मेल की तैयारी के जूते पहन। ये लिखा, पांव में मेल के सुसमाचार, यानी सुसमाचार किसका? मेल का। वो बता रहा है सुसमाचार भी कौन सा? मेल का। कि हमारा और परमेश्वर के साथ क्या हो गया है? मेल। याद है 2 दिन पहले हमने रैप्सोडी में पढ़ा था, हम परमेश्वर के साथ किसमें हैं? शांति में। ओके। यशायाह 52:7। तो किसके साथ तैयारी कर रहे हैं हम? सुसमाचार के साथ। किसके साथ? पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है और जो शांति की बातें सुनाता है। तो देख रहे हैं वो, हमने सुन लिया था कि पांव का मतलब वहां पे क्या कर रहा है? तैयारी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? तैयारी। क्योंकि पांव से आप जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कह रहा है कि पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश कहता है, जो सियोन से कहता है कि तेरा परमेश्वर राज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, यीशु मसीह राज कर रहा है। भारत में यीशु मसीह राज कर रहा है। अगर आप ये लाइन दिन में 100 बार बोल दो तो आपने बहुत बड़ा काम किया हो, क्योंकि ये वो लाइन है जो शैतान सुनना नहीं चाहता। जब आप लगातार बोल रहे हो यीशु राज करता है, यीशु राज करता है, ये वो चीज है जो शैतान सुनना नहीं चाहता। आपको नहीं पता, केवल आप ये लाइन बोल बोल के अपनी जिंदगी से शैतानों को खदेड़ दो, क्योंकि शैतानों को ये लाइन क्या है? पसंद नहीं। इतना सरल है जिंदगी में शैतान भगाना, कितना सरल। बस यीशु प्रभु है, ओ भारत का प्रभु यीशु मसीह है, सब चीजों का प्रभु यीशु मसीह है। और जितने शैतान बोले निकलो यहां से, तो परेशान कर रहा है, उन्हें इस लाइन से क्या होती है? परेशान। दे कांट हियर दिस। इस लाइन को वो झेल नहीं सकते। नियम ये है, जिसके लिए आपने प्रार्थना नहीं की उसे आपकी सुननी भी नहीं चाहिए। जिसके लिए आपने प्रार्थना नहीं की उसे आपकी सुननी भी नहीं चाहिए। ये परेशानी। मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, मैं तो बच्चों के लिए प्रार्थना की। सबसे पहली चीज है प्रार्थना। आप क्यों मेरी सुनते हो? क्योंकि मैं आपके लिए क्या करता हूं? प्रार्थना। अभी भी आके मैंने क्या की? सबसे पहले नहीं की कि आप आगे बढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, मैं अच्छा आदमी लग रहा हूं आपको, बोले सुनो इसकी, आप थोड़ा मुझसे लड़ने आ रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं? प्रार्थना। आप अपनी मम्मी की नहीं सुनोगे, मेरी सुनोगे। क्यों? मम्मी चिल्ला रही है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। वो चिल्लाने से बड़ी ताकत इसमें है, प्रार्थना में। तो क्योंकि आप वो नहीं कर रहे थे जो मैं कर रहा हूं।
मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं? प्रार्थना, जो शायद आप नहीं कर। कैसे आपके बच्चे आपकी नहीं? अगर आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, आपके बच्चों को आपकी सुननी चाहिए। तो क्या तैयारी कीजिए? सुसमाचार के साथ। इसके साथ तैयारी कीजिए। और सुसमाचार के साथ तैयारी करने का मतलब क्या है? सुसमाचार को सुनाइए। जल्दी से वचन पढ़ते हैं हम। पहला है रोमियो पहला अध्याय 16वां वचन, दूसरा है मती 24:14, मरकुस 13:10 और लूक 4:18। सही है? उसने कहा क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। बोली, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। क्या सामर्थ्य? सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य। बोलिए, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य। तो हम किसके तहत तैयारी कर रहे हैं? सुसमाचार के। और उसने क्या कहा? मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। मत कहेगा तुम लोग चर्च जाते? नहीं नहीं, कभी कभी चले जाते। क्रिश्चियन हो गए क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों शर्मा रहे हो आप? क्यों आप सीना ठोक के नहीं कह सकते आप क्रिश्चियन हो? क्यों आपको शर्म आ रही है? हमने कुछ गलत काम नहीं किया, हमने वायरस नहीं फैलाया, हमने किसी को मारा नहीं, हमारा ऐसा कोई इतिहास नहीं है। हम तो उल्टा क्या बता रहे हैं? वायरस क्या है? फेक है। हमने बर्ड फ्लू नहीं फैलाया, हम तो कह रहे खाओ। हम तो डर भगा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देश के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। क्या कर रहे हैं? कुछ लोग तो प्रार्थना भी नहीं करते हैं, लकड़ियों से काम करवाते हैं, हवन कर देते हैं। मैं कहता हूं मुंह से तो बोल लेते। बोले हवन किया, मैंने मुंह से बोला, वो भी काम लकड़ियों से करवाया। लकड़ियां जला के घी डाल के जला दिया। मैंने कहा अच्छा खुद तो बोल लेते कुछ। वो काम भी पेड़ से काट पीट के करवा लिया, अपना कुछ नहीं किया। हम और आप क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। देश के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं कर रहे हैं, हर दिन नहीं करते हैं। हर दिन सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? देश के लिए प्रार्थना। कौन हमसे ज्यादा देश से प्रेम करता है? फिर लोग कहते हैं देश हमारी क्यों सुन रहा है? क्योंकि हम ही देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे तो सुनी भी किसकी जाएगी? हमारी। क्योंकि हमें नियम पता है, जिस चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे वो चीज हमारी सुनेगी। समझ में आ गया? हालेलुया। तो उसने क्या कहा? मैं सुसमाचार से नहीं लजा। तो आप सुसमाचार से लज्जित नहीं हो सकते। सीना ठोक के बोली हाँ मैं क्रिश्चियन। तो क्या धर्म बदल गया? नहीं बदला। अरे तुम्हें बेवकूफ बना दिया। बोले पहले तुम अंदर आके देखो फिर बताते। तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। तुम बड़े भारी बर्ड फ्लू के चक्कर में तुम बेवकूफ बने फिर रहो कि हम बने फिर। कौन है ये पता नहीं लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तुमसे कहा था मास्क लगाओ, हम बिना मास्क के भी जिंदा है। मर गए क्या हम? क्योंकि हमें क्या पता है? सच्चाई। क्या पता है? सच्चाई। हम झूठ में नहीं जी रहे, तो हम बेवकूफ बना दिए हम। मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। सुसमाचार क्या? परमेश्वर की सामर्थ। बोलिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। आप समझे सुसमाचार कितना इंपॉर्टेंट। तो जब आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हो, आप उसके जीवन में क्या लेके जा रहे हो? परमेश्वर की सामर्थ। जैसे आपने कहा यीशु प्रभु है, आप उसके जीवन में क्या ले गए? सामर्थ। बॉय, सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मती 24:14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यानी हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? रैप्चर के लिए। किसके लिए तैयारी करें? पर वचन हमें बता रहा है रैप्चर कब होगा? जब हमने लोगों को क्या सुना दिया होगा? सुसमाचार। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने सुसमाचार नहीं सुना है तो रैप्चर होने वाला नहीं। तो जब हम रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, जिनके साथ आप काम करते हो, आपके दोस्त, उन सबको आपको क्या बताना पड़ेगा? यीशु मसीह के बारे में बताना पड़ेगा। और जब आप एक दोस्त को बता देते तो उसके परिवार वालों को भी बताते, फिर परिवार वालों को बता के उसके परिवार वालों के परिवार वालों को बताते। समझ ना? तो आप चुपचाप नहीं रहते, क्योंकि आपको पता है ये सुसमाचार जब तक नहीं सुनाया जाएगा तब तक अंत नहीं आए। तो अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हो, आप स्वर्ग जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। क्योंकि आपके दोस्त तक मैं कभी नहीं पहुंच सकता। आपके रिश्तेदार मेरे को सुनेंगे ही नहीं। मेरी सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो हम सब पे जिम्मेदारी है। किस पे जिम्मेदारी है? हम सब, कि हम क्या करें? सुसमाचार को सुनाएं। प्रेज द लॉर्ड। अगला मरकुस 13:10। पर अवश्य है। बोली पर अवश्य है। वो फिर से बोली पर अवश्य है कि ये पहले सुसमाचार, पहले यानी रैप्चर के पहले क्या होना है? सुसमाचार सुनाया जाना है। और ये क्या है? अवश्य है। तो जब आप गाना गा रहे हो, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा। मैं पहले तुमने तैयार हुए कि पहले सुनाया क्या सुसमाचार?
गाना गाने से नहीं आने वाला यीशु मसीह। कोई लोग तो गाना गाएंगे और यीशु मसीह आ जाएगा, हाँ मैं आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? बोली पर अवश्य है कि पहले, बाद में नहीं। मतलब जब स्वर्ग में जाएंगे तो यीशु सरदूतों को बताएंगे यीशु मसीह प्रभु में, सरदूत तो जरूर सुनेंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहाँ पे करना है? पृथ्वी पे। पड़ोसी की पृथ्वी पे। पर ये अवश्य है। क्या है? या विकल्प है? मौका है या अवश्य है? अवश्य का मतलब पता है ना? आवश्यक, होना ही होना है, जरूरी। ये नहीं हुआ तो अगला काम होने वाला नहीं। और ये कैसे होना है? दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे? नहीं, हम पहले नंबर पे अपनी नौकरी करेंगे, दूसरे नंबर पे सुसमाचार सुनाएंगे। ये कौन से नंबर पे आता है? पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 4:18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली वचन है। क्योंकि दुनिया को ये नहीं पता है। दुनिया को क्या पता है? कि मैं कंगालों को खाना खिलाऊं, बंदियों के लिए वकील करूं, अंधों को दूसरों की आंखें निकाल के लगा दूं, कुचले हुए को भगा के ले जाऊं। सोचिए कितने बड़े काम है कि आपको अंधे को क्या देनी है? आंखें। क्या देनी है? कंगालों को क्या बनाना है? अमीर। बाइबल कहती है परमेश्वर कंगालों को गड्ढे में से निकाल कर क्या करता है? राजाओं के बीच में बैठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत से लोग कहते हैं ये चर्च वाले गरीबों को खाना क्यों नहीं खिलाते हैं? क्योंकि हमें पता है गरीबों को खिला के वो गरीबी से बाहर नहीं आएगा। पर कंगाल को अगर हम सुसमाचार सुना देंगे तो वो राजाओं के बीच में बैठने लायक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें पता है, हम बुद्धिमान हैं, हमें पता है हमारा काम क्या है। हम उस काम की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर हमें मत बताओ कि वो काम कर रहे हो तो आप करो ना, हम भी करते, पर हमें पता है करना क्या है। इतने लोगों को उन्होंने खाना खिलाया, इतनी संस्थाएं जो खाना खिलाती, मैं कहता हूं किसी के पास, एक के पास भी गवाही है कि वो गरीब आदमी अमीर हो गए। बना लिया उन्होंने अमीर, पर मेरे यहाँ गवाही है, आप खुद एक गवाही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं हो आप कि आप दे के क्या हो गए? अमीर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले दिन आए थे तो आपको लगता है ये लोग पैसे क्यों मांग रहे हैं, फिर धीरे धीरे अच्छा देखते हैं, देखा तो बढ़ गए, बोले हाँ सही चल रहा है। बोले क्रिसमस को भी क्या देते हैं? वचन देते हैं, उससे बढ़कर वो देखा ना, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा 2 घंटे में। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये वचन क्या करेगा? लगातार उठाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारे पास मौका है कि खाना पकाएं, सब मेंबर को बुलाएं और सब दही चावल पका रहे हैं। रात में शुरू करें, दही चावल पकाएं, या फिर रात में आत्माएं जीत के सुबह लोगों को ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लीडर हैं, या तो खाना पकाएंगे या आत्माएं लाएंगे। पर खाना पका के क्या मिलेगा? कुछ नहीं। उससे उनको गरीबी से हम बाहर नहीं निकाल सकते। पर जब हमने उनको क्या दिया है? सुसमाचार कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जब वो देना शुरू करते हैं वो लेना भी शुरू कर देते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और वो क्या होते हैं? आगे बढ़ना शुरू कर देते। वो कंगाली से बाहर रह जाते। कंगाली बात कर रहा, गरीब बात नहीं कर रहा। कंगाल और गरीब में अंतर है। कंगाल वो है जिसने अपना भी खाया, पड़ोसी का भी खाया, दोस्तों का भी खाया, सबको कंगाल बना दिया। कंगाल आदमी अकेला नहीं बनता। समझ में आ गया ना? कंगाल और गरीबी में अंतर। तो यहाँ पे बाइबल किसकी बात करिए? कंगाल को उसने क्या कहा? सुसमाचार सुनाओ या पैसा उधार दे दो। क्योंकि परमेश्वर को पता है इस कंगाल को पैसा उधार दोगे तो पहले उधारी निपटाएगा, फिर कंगाल हो जाएगा। क्योंकि गरीब तब तक गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो अपना खुद का पैसा देना शुरू ना करे। पड़ोसी उधार मत लेना, सही ना? कि जितना आप उधार ले रहे हो, गरीबी का स्तर क्या कर रहे हो, पर जितना दे रहे हो आपकी अमीरी का स्तर बढ़ता जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अमीर क्या करता है? देता है। गरीब क्या करता है? लेता है। तो बहुत से लोग होता है ये क्राइस्ट एम्बेसी में इतना देने को क्यों कहते हैं? क्योंकि हम आपको अमीर बनाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पता है गरीबी अमीरी का चक्कर आखिर है क्या। सरकार नहीं बताएगी आपको, बैंक नहीं बताया। बैंक क्या कहेगा? लोन ले लो, फिर कल आ जाएंगे, दो पैसे वापस दो। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े प्यार से देके गए थे, फिर मुंह टेढ़ा करके निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या सुना रहे हैं? कंगालों को सुसमाचार। क्या सुना रहे हैं? सुसमाचार कि दो तो तुम्हें दिया है। मत शर्माइएगा सेल में कहने से कि दो। जिसको बुरा लगना है लगने दो। जिसको बुरा लग रहा है वही है जो आपकी सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बुरा लगना चाहिए यार, सुनता रहेगा तो बुरा लगना भी खत्म हो जाएगा। परेशानी तब है जो सुन ही नहीं रहा है। उसका बदलने का चांस भी। तो जब मुझसे कोई सर आपके चर्च में ना ये बहुत प्रेशर लगता है पैसे देने का, मैंने सुना यार, इसने सुना ये देगा अब। ये सुन तो रहा है कम से कम।
तो जब तक आप मेरी सुन रहे हो आपके बदलने के चांसेस हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरी बुराई करते हो, चर्च की बुराई करते हो, मुझे लगता है हाँ सुन तो रहे हो, दैट्स गुड। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे आपका भविष्य पता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है, बंदियों को छुटकारे। सोचिए इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने कैसे करा दिए, सुसमाचार से। प्रेज द लॉर्ड। उसे कंगाल को अमीर बनाना क्या सुनाओ, सुसमाचार। बंदी को जेल से छुड़ाना क्या सुनाओ, सुसमाचार। अंधे को आंखें देनी क्या सुनाओ, सुसमाचार। कुछ लोगों को छुड़ाना क्या सुनाओ, सुसमाचार। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रीसा तला बांध थे, प्रार्थना कीजिए अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए, कि आज आप उनको सुसमाचार सुना के रहोगे, आप उनको सुसमाचार सुना के रहोगे। कोई भी आपका दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी ऐसा नहीं होगा जो आपसे सुसमाचार नहीं सुनेगा। नाम लेके प्रार्थना कीजिए अपने बॉस के लिए। जो लोग आपकी दुकान पे चाय पीने आते हैं, जो भी आपके पास सब्जी खरीदने आते हैं, जो आपके ऑटो में बैठते हैं, प्रार्थना कीजिए कि वो हर व्यक्ति आपसे सुसमाचार सुन के जाएगा। हालेलुया, महिमा। बोले मैं आगे बढ़ रहा हूं और सुसमाचार सुना के दूसरों को भी आगे बढ़ा रहा हूं, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। अगर पहली बार खड़े हो सकते हैं, जोर से ताली बजाएंगे, मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा ताकि आप भी यीशु मसीह को बोलिए। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मुझे बचाने के लिए मरा और तीसरे दिन मरे हुओं में से परमेश्वर के द्वारा जिंदा किया गया। आज मैं यीशु को बुलाती हूँ मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मैं बच गई हूँ। आज से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है और मेरा स्वामी है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं मैम के लिए। थैंक यू। बैठ सकते हैं। और हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, हमें जरूर बताइएगा, हमें आपसे सुनकर खुशी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय है और ज्यादा अमीर बनने का, अपनी भेंट देने का, अपना दशमांश देने का, अपनी पार्टनरशिप देने का। प्रेज द लॉर्ड। क्वायर का हम स्वागत करेंगे, वो हमारी सहायता करेंगे। सारे सारे स्वर्ग और पृथ्वी सारे ओ यीशु केवल तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ केवल तेरी है यीशु। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, यीशु तेरी
सहमत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सहमत तेरी है, सहमत तेरी है, सहमत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सहमत तेरी है, सहमत तेरी है, सहमत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सहमत तेरी है, सहमत तेरी है यीशु, सहमत तेरी है, सारी सहमत पृथ्वी पर सारी सहमत तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सहमत तेरी है, तेरी है, सारी सहमत तेरी है, ओ यीशुआ तेरी है, सारी सहमत तेरी है, हाँ तेरी है, ओ तेरी है, सारी सहमत तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सहमत तेरी है, सहमत तेरी है, सहमत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सहमत तेरी है, सहमत तेरी है, सहमत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सहमत तेरी है, केवल तेरी, ओ यीशु, केवल तेरी, केवल तेरी, सारी सहमत स्वर्ग और पृथ्वी पर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथों को उठा सकते हैं, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये अनुग्रह देने के लिए, ये मौका देने के लिए कि हम अपनी भेंट आप तक ला सके। धन्यवाद देते हैं दशमांशों के लिए, बीज के लिए, पार्टनरशिप के लिए। और जैसे ही हमने दिया है प्रभु, हमारे पास इसकी बड़ी हुई फसल आ रही है यीशु मसीह के नाम। हम अपनी अमीरी के एक स्तर से दूसरे स्तर में बढ़ते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते और घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा रही, मल्टीप्लिकेशन का नियम इस पर चालू है। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं यीशु के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पढ़ो, उसके इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहला है हमारी हर दिन की प्रार्थना। क्या है ये? बहुत ज़रूरी है और हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह 6:30 से 7 और दोपहर में 4:30 से 4:45 और रात को 10 से 10:15। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए। ये सबसे अच्छा काम है जो आप कर सकते हैं। आपको नहीं पता, जब आप प्रार्थना कर रहे हो आप देश के सच्चे सैनिक हो, क्योंकि जो सैनिक अपनी बंदूक से नहीं कर सकता वो मैं और आप अपनी प्रार्थनाओं से कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थनाओं को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। उसके बाद फैमिली प्रेयर टाइम, जिसके बारे में हमने बहुत बार बातचीत की है। एक परिवार की तरह बैठ के प्रार्थना करना सीखिए। ये जो 3 टाइम है ये तो आप हमारे साथ करते हैं, और उसके बाद भी आपको समय निकालना है। सुबह उठिए, पूरा परिवार बैठिए, अपनी बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। एक परिवार जो साथ में बाइबल पढ़ता है, एक परिवार जो साथ में प्रार्थना करता है, ना तो वो टूटेगा और ना वो नीचे जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मसीहों बहुत कम मसीह जो ऐसा करते हैं। यही कारण है कि घर में लड़ाई रहती है, शांति नहीं होती, क्योंकि जिन चीज़ों से शांति आती है वो चीज़ें वो नहीं कर रहे। तो फैमिली प्रेयर टाइम पे ध्यान दीजिएगा कि आप एक परिवार की तरह बैठ के प्रार्थना करें। दूसरा है सेल सिस्टम, बहुत ज़रूरी है सेल सिस्टम। मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप किस में जाएंगे? सेल सिस्टम। क्योंकि जो हम आपको सिखाना चाहते हैं वो हम आपको यहाँ नहीं सिखा सकते। सोच के देखिए, कुछ लोग पहली बार नए आए हैं, अब अगर इनको हम पहले दिन वाला सिखाएंगे आपके साथ तो आप बोर हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। पर इनको वो सिखाने की ज़रूरत है जो उनको नहीं पता है, क्योंकि ये देर से आए। तो ये कहाँ पे सीखेंगे? सेल सिस्टम। समझ में आ रहा? नहीं तो ये कहाँ सीखेंगे?
यहाँ पे तो नहीं सीख सकते हैं। मैं एक ही बात हर संडे तो नहीं सिखा सकता हूँ, बाकी लोग क्या हो जाएंगे, बोर, बोले ये क्या हो रहा है। पर सेल में छोटे छोटे ग्रुप से वहां पर वो चीजें बार बार सिखाई जा सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। फाउंडेशन स्कूल आपका होगा जहां पर हम आपको क्या कर पाएंगे, शुरू से सिखा पाएंगे। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं। तो अगर आप अपना वास्तव में विकास देखना चाहते हैं, आप अपनी जीती हुई आत्माओं का विकास देखना चाहते हैं, उनको कहाँ लेके जाइए, सेल सिस्टम। अगर वो वहां रहेंगे तो अच्छे से बढ़ते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तो क्या है, वचन मैंने सुना दिया और चला जाऊंगा, पर जो उनके दिमागों के सवाल है उसके जवाब कौन देगा, जो उनकी छोटी छोटी परेशानियां हैं उनके लिए प्रार्थना कौन करेगा, मैं नहीं होने वाला ही, मैं कैसे करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि सेल सिस्टम बहुत जरूरी है। तो सेल पे ध्यान दीजिए। अगर आपका सेल चलता है, जाइए पता कीजिए हमारे चर्च के कितने मेंबर हैं उस एरिया में, क्या वो सेल में जाते हैं। वो मेंबर इसीलिए भाग गए क्योंकि वो सेल में नहीं जा रहे। अगर आप सेल में जा रहे हो तो भागना असंभव है, क्योंकि आप परमेश्वर को जान लोगे और क्या हो जाओगे, मजबूत। लड़ाई के टाइम कौन भागता है, कमजोर या मजबूत? मजबूत क्या रहता है, खड़ा रहे। तो जब आप हमारे साथ मजबूत बन जाओगे तो आप हमारे साथ जिंदगी भर बने रहो। वो लोग जो मेरे साथ सालों से बने हुए हैं, क्यों बने हुए? क्योंकि मैं रोज उन पे प्रेशर डालता हूँ वचन जानने। अभी स्टाफ आपके, तो स्टाफ पास्टर के साथ क्यों बने रहते? इनको मैं खुद बाइबल सिखाता हूँ। सुबह 5 से 6, पूछिए इन लोगों, सुबह 5 बजे से 6 बजे मैं इनको बाइबल सिखाता हूँ। इनके माँ बापों को पता होगा, नहीं पता, 5 से 6 में बाइबल सिखाता हूँ। आपको सीखना तो आप भी जुड़ जाएगा, सही है। और सुबह 5 से 6, सही। तो आप उनको छोटा देख सकते हो, पर वो मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या डाल रहे हैं हम, वचन। 5 बजे से उनके अंदर क्या डालना शुरू कर दिया, वचन। और रात में 10 बजे तक क्या घुस रहा है, वचन। आपको लगता है बड़े काम नहीं करेंगे? थोड़ा समय दीजिए। अगर लगातार 2 महीने ये बाइबल पढ़ते रहे, सोचिए 2 महीने बाद क्या करेंगे। क्योंकि परमेश्वर को जानते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, मजबूत। क्या होते जा रहे हैं, मजबूत। प्रेज द लॉर्ड। तो सेल सिस्टम पे ध्यान दीजिए। उसके बाद पास्टर क्रिस और पास्टर बेनी, इनके साथ हमारा यो लव वर्ड है 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। प्रेज द लॉर्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रैप्चर का समय क्या है, पास है। अब तो सेवा करके कुछ पुण्य कमा लो। एक कौवे और कबूतर की सेवा से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग रात को कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। मैंने क्या मिलेगा कुत्ते को? कुत्ते ने आपको आशीर्वाद दिया नहीं दिया, कुत्ते के मालिक को पैसा जरूर दिया। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं क्या? किसकी सेवा कीजिए? परमेश्वर की सेवा। बोली, परमेश्वर की सेवा करने से पुण्य मिलता है। समझ में आया? अगर आपने गरीब को पानी पिलाया तो डिसाइड ये होगा कि आपने किस लिए पिलाया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि चीजें सिखाई नहीं जाती। आपने गरीब को पानी पिलाया और इसलिए पिलाया क्योंकि आपको पुण्य चाहिए, नहीं मिलेगा। पर आपने गरीब को पानी इसलिए पिलाया क्योंकि बाइबल कहती है गरीब को पानी पिलाओ, अब पुण्य मिलेगा। मुझे पता है मैं क्या कहता हूं। आपने गरीब को खाना खिलाया पुण्य के लिए, पुण्य नहीं मिलेगा। पर जब आपने गरीब को इसलिए खाना खिलाया क्योंकि बाइबल कहती है भूखों को क्या दो, भोजन दो, जब ये सोच के खिलाओगे अब पुण्य मिलेगा। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। तो किसी को आपको धोखा मत देने दीजिए। आपको उन्हीं बातों का पुण्य मिलेगा जो आपने वचन को ध्यान में रख के की। नहीं तो उन बातों को आप कर सकते हो पर उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बातें आपने वचन को ध्यान में रख के नहीं की। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब आपने वचन को ध्यान में रख के की तो आपने क्या की, परमेश्वर की सेवा। पर जब आपने केवल पुण्य के लिए किया, कोई पुण्य नहीं मिलेगा आपको। मुझे पता है मैं क्या कह, बहुतों को धोखा मिलने वाला है। तो गरीब को खाना खिलाएगा किस लिए? क्योंकि बाइबल कहती है गरीबों को क्या खिलाओ, खाना। बाइबल कहती है प्यासे को क्या दो, भोजन दो। बाइबल कहती है नंगे को कपड़े दो। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ये सोच के करोगे अब आपको क्या मिलेगा, पुण्य। पर अगर ये सोच के नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आखिर में वही देगा जिसकी आपने सुनी है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। तो जो काम आप कर रहे हो वो किसकी सुन के करो, वचन की सुन के। अब आपने क्या की है, प्रभु की सेवा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की सेवा की है तो प्रभु क्या देगा, फल। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? और उसके बाद सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है 26 जनवरी को हमारी चंगाई की सभा है। ग्लोरी। और मुझे विश्वास है कि जितनी आप ताली बजा रहे हो उतना लोगों को भी बता रहे हो। तो प्लीज आज नाम दीजिए हमें कि कितने लोगों को आपने बताया। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, उसको युद्ध स्तर पर उसके साथ काम कीजिए कि आप बता पाओ। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए जो आपकी तैयारी परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। धन्यवाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी।
यीशु मसीह के नाम में निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में आनंद बनाओ। वचन क्या करता है? काम करता है। Someone asked a question, do you believe in this miracle? How do you open blind eyes? How can a lame man start walking? What is the source of your strength? Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.